Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Welcome to online class of Dararkam schools. We have started with chapter number 1, which is human organ systems. As you all know that we were discussing about respiratory system. In our previous lecture, we have studied the parts of respiratory system. Our respiratory system contains nose and throat, trachea which is also known as windpipe, bronchi and lungs. इन तीनों में से हमने दो पार्ट्स को कल डिस्कस कर लिया था. ब्रोंकाई एंड लंग्स को आज हम डिस्कस करेंगे. ब्रोंकाई. The trachea divides into two branches called bronchi, singular bronchus. यानी जो ट्रैकिया है वो फर्दर टू ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है. मेन जो ट्रैकिया का विंड पाइप जो है उसको टू फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, विच इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई, एंड देन प्राइमरी ब्रोंकाई also divides into smaller branches known as secondary bronchi. Bronchi are the main passageways into the lungs. Bronch word comes from the Greek word bronchos, which means windpipe, another name for trachea. अब bronchi का function क्या है? What is the function of bronchi? They actually carry air into the lungs. यानी bronchi का main function क्या है कि हवा को lungs तक लेकर जाते हैं. After bronchi, air enter into the lungs. Our lungs are the most important organs of the respiratory system. In each lung, the bronchus divides into smaller tubes called bronchioles. यानी जो ट्रैकिया था उसको हमने टू ब्रांचेस में डिवाइड किया था. अगर हम लंग की एक साइड को देखें तो वहां पर जो सिंगुलर ब्रोंकस था वो भी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था, स्मॉलर ब्रांचेस में, जिन्हें हमने क्या बोला है, ब्रोंक्यूल्स. एंड देन फर्दर ब्रोंक्यूल्स के एंड्स पर एयर सैक्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलेंगे. Now what are alveoli? At the end of each bronchiole, tiny air sacs are present which are known as alveoli. These are actually the end points of the respiratory system and exchange oxygen and carbon dioxide in the bloodstream. Alveoli are surrounded by blood capillaries. यानी इस पॉइंट पर, ये जो लास्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इस पॉइंट पर गैस एक्सचेंज होता है. जो ऑक्सीजन हवा से हम ले रहे हैं वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है. गैस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलाई में किस तरह से गैस एक्सचेंज होती है. फर्स्टली लंग्स के थ्रू गैस जो है, जब हम हवा से सांस लेते हैं तो हवा हमारे अंदर जाती है और लंग्स के थ्रू हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचती है. अब ये जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वहां से ऑक्सीजन आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होती है और ये जो ब्लड है फिर पूरी बॉडी तक आपकी इस ऑक्सीजन को पहुंचाता है. यानी आपकी बॉडी के हर सेल तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाता है जब आपका हार्ट पंप करता है ब्लड को. फिर उसी तरीके से जब आप फूड की इनटेक लेते हो, इस ऑक्सीजन के साथ आप फूड की इनटेक भी करते हो, तो आपके इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. एनर्जी आपकी बॉडी सेल्स यूज कर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि आपकी बॉडी के रिक्वायर्ड नहीं है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होती है और वापस लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है. Now there is a question that how do we breathe? Actually, our lungs have no muscles. Two types of muscles work during the breathing process. Number one is intercostal muscles of ribs, which are present in between the ribs. And number two is dome-shaped diaphragm, which are present inside the rib cage. The process of breathing is completed in two steps, inhaling and exhaling. When the intercostal muscles pull our ribs outward and the diaphragm contracts, the air enters the lungs. It is called inhaling. यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हवा जो है आपके लंग्स में जब एंटर होती है तो उस प्रोसेस के थ्रू आपका जो डायफ्राम है वो कंट्रैक्ट कर जाता है और जो आपका डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करता है
उसके अलावा जो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो आपके रिब्स को आउटवर्ड मूव करवाते हैं, यानी आउटवर्ड क्यों मूव करते हैं, ताकि उसमें एक स्पेस क्रिएट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है वो आप इनहेल कर सको। द सेकेंड प्रोसेस इज एक्सहेलेशन, यानी इस प्रोसेस के थ्रू हवा जो है आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगी, आपके लंग्स से रिमूव हो जाएगी। व्हेन द इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स द एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, इट इज कॉल्ड एक्सहेलिंग। यानी इस प्रोसेस में डायफ्राम जो है रिलैक्स करेगा, आपके इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो भी रिलैक्स करेंगे और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से हवा जो है वो आउट हो जाएगी, एक्सहेल हो जाएगी। So these are two processes by which we breathe. Now there is extend your thinking. Why are we advised to breathe deeply after running a race? यानी कोई भी रेस रन करने के बाद हमें क्यों एडवाइस किया जाता है कि आप डीपली ब्रीथ करें, यानी गहरा सांस लें। अगर हम इसकी छोटी सी एग्जांपल भी लें कि अगर हम ज़रा सा भी दौड़ते हैं तो हमारा सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, यानी इसकी क्या वजह है कि हमारी जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल जो है वो एक्सीड कर जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल को एक स्टैंडर्ड लेवल पर लाने के लिए हम लोगों को डीपली ब्रीथ जो है वो करना पड़ता है, ताकि जो ऑक्सीजन है वो एक स्टैंडर्ड लेवल पर हमारी बॉडी में शामिल हो सके और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग, यानी ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना एंड बर्निंग मीन्स जलने का अमल, यानी दोनों प्रोसेसेस डिफरेंट हैं। इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, अगर इनको कंपेयर किया जाए आपस में तो सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज होती है। नंबर 2, दोनों प्रोसेसेस में ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब डिफरेंस किस बात पर आ जाता है, इसके रेट पर। यानी ब्रीथिंग जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें एनर्जी का जो रिलीज होना होता है वो बहुत स्लो होता है देन दैट ऑफ बर्निंग। बर्निंग को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं उसके रेट को, लेकिन ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो ड्यूरिंग बर्निंग रिलीज ऑफ एनर्जी इज वेरी स्लो देन दैट ऑफ बर्निंग एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल्ड। सो दीज आर सम हाईलाइट पॉइंट्स एंड यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है। योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये आपका इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, जिस पॉइंट पर रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इस पॉइंट से। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपने पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखने हैं। इसमें नोज एंड थ्रोट आ जाएगा, ट्रैकिया आ जाएगा, ब्रोंकाई एंड लंग्स भी जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका इस पॉइंट तक एंड हो जाएगा। एल्वुलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर इसमें आप ब्रोंकाई की हेडिंग भी दे सकते हैं, ब्रोंक्यूल्स की हेडिंग भी दे सकते हैं एंड एल्वुलाई की भी हेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस पॉइंट तक आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।